हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन की। और मैं ये कहूंगा कि ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा मैंने कहा कि एंजाइटी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसको समय पर अगर आपने नहीं पहचाना और उसको क्योर नहीं किया तो वो डिप्रेशन में बदल सकती है। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर एंजाइटी को रोका नहीं गया, पहचाना नहीं गया, क्योर नहीं किया गया तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया कि कितने तरह की एंजाइटी होती है। और यह है पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि किस तरह के लोगों को एंजाइटी होने की रिस्क ज्यादा है और एंजाइटी के क्या क्या क्योर हो सकते हैं। मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी। मैं हूं लाइफ कोच, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच और मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं कि किस किस तरह के लोगों को एंजाइटी होने की रिस्क रहती है। नंबर 1, जिन बच्चों को बचपन में कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स का सामना करना पड़ा है, कोई आघात लगा है, कोई बहुत बड़ा शॉक लगा है, तो वो उनके दिमाग में इस कदर बैठ जाता है कि फ्यूचर में भी उनको ये डर छोड़ नहीं पाता। कोई सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो, पेरेंट्स ने कोई अब्यूज किया हो, स्कूल में उनके साथ कोई बुलिंग हुई हो, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ कि वो सेंसिटिव बच्चे ने अपने दिमाग में बैठा लिया हो। तो अगर आप अपने बच्चे के अंदर ऐसी कोई अबनॉर्मल चीज देखें बचपन के दौरान या उसके टीनेज के दौरान, तो उसको जरूर नोटिस करिए। दूसरी रिस्क उन लोगों को होती है जो कॉन्स्टेंटली किसी लंबी बीमारी से ग्रसित होते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रोलॉन्ग डिजीज, और वो दवा लेते लेते उस बीमारी से स्ट्रगल करते करते इतने स्ट्रेस में रहते हैं दैट दे आर नॉट एबल टू गेट मिक्स्ड विद नॉर्मल लाइफ, दे आर नॉट एबल टू एंजॉय देयर लाइफ। उनके दिमाग का एक ऐसा पैटर्न बन जाता है। तो अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं तो उनको नोटिस करिए कि अगर वो लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उनको मोटिवेशन, उनको कॉन्स्टेंटली एक मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, अदरवाइज दे मे फॉल इनटू एंजाइटी। थर्ड तरह की रिस्क है जो पर्सनालिटी रिलेटेड रिस्क है। ऐसे लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, अपने थॉट्स को आसानी से एक्सप्रेस नहीं करते, फ्रेंड्स कम हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा लेते हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, ऐसे लोगों को और उनके एम्बिशंस बहुत हैं, ऐसे लोगों को एंजाइटी होने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा रहते हैं। एक और रिस्क यहाँ पर अगर मैं कहूँ एंजाइटी की है कि कुछ और मेंटल डिसऑर्डर आप देखेंगे, वेबसाइट गूगल पे जाइए और मेंटल डिसऑर्डर की लिस्ट बनाइए। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ADHD है। अगर किसी इंसान को कोई हल्का फुल्का दूसरा मेंटल डिसऑर्डर भी है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि उस इंसान को एंजाइटी भी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति के परिवार में, किसी पर्सन के परिवार में या क्लोज फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी एंजाइटी में है, तो उसके बिहेवियर का रिफ्लेक्शन, उसकी थिंकिंग का रिफ्लेक्शन बहुत आसानी से उन लोगों पर पड़ सकता है जो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी दूसरों की प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट करते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई इंसान एंजाइटी से ग्रसित है तो आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप कॉन्टिन्यूसली कोई इंसान अल्कोहल और ड्रग्स कंज्यूम करता है तो उस स्थिति में जब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते, दे फील लो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी आफ्टर सम टाइम दैट दे कैन गो इनटू एंजाइटी। दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट क्योर। क्योर क्या है? लेकिन क्योर तभी पॉसिबल है, नंबर 1, कि आप इसे टैबू न माने। क्योर तभी पॉसिबल है जब आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपको एंजाइटी है। क्योर तभी पॉसिबल है जब आप अपने उस सिम्टम से उसको आइडेंटिफाई कर लें। तो जैसे आपको नॉर्मल स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है, नी में पेन हो सकता है, आपको कोई फ्लू हो सकता है, ठीक उसी तरीके से भी छोटा सा एक डिसऑर्डर है जिसको अगर आप आइडेंटिफाई और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसके से छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको हल्की फुल्की एंजाइटी या ज़्यादा एंजाइटी है तो कैफीन रिलेटेड सारे प्रोडक्ट, कॉफ़ी हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, इनको बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि ये एंजाइटी को और बढ़ाती है।
नंबर 2, अगर पॉसिबल हो तो थेरेपी ले। बहुत तमाम सारी तरह की थेरेपीज हैं। मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हूँ और शायद मैंने 10 साल में 1000 से ज़्यादा लोगों की एंग्जाइटी को क्योर किया है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोथेरेपी है, क्लिनिकल साइकोथेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बहुत सारी तमाम तरह की थेरेपी। लेकिन मैं एनएलपी एक्सपर्ट होने के नाते ये बताता हूँ कि एनएलपी के थ्रू बहुत आसानी से आप एंग्जाइटी को रिमूव कर सकते हैं। अल्कोहल को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल डेफिनेटली आपके एंग्जाइटी लेवल को बढ़ाने वाली है। आपको ये लगता है कि अल्कोहल लेने से मेरा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, ये आपकी गलत फहमी है। लेकिन जैसे आप इंटॉक्सिकेशन से बाहर आते हैं, यू फील मोर एंशियस। इसी तरह से आप अपने आप को एक्टिव रखिए। आपको लेजीनेस फील होगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, लेकिन यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू डू समथिंग। किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में आपको एंगेज रखना है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए। आपको आइसोलेशन में रहने का मन करेगा जब आप एंशियस होते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप दोस्तों के साथ रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनके साथ घूमते हैं, तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आखिरी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी एंग्जाइटी को जनरलाइज मत करिए। मुंह से बार बार ये मत बोलिए, एक्सेप्ट करिए, उसका क्योर करिए, लेकिन बार बार ये मत बोलिए मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है, पता नहीं मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है। अगर आपने इसको समय से क्योर नहीं किया दोस्तों, तो ये एंग्जाइटी जनरलाइज एंग्जाइटी बन जाएगी। फिर हर छोटी चीज़ में, हर छोटे स्ट्रेस लेवल में, हर छोटे से प्रेशर आता है, उसमें आप एंशियस फील करेंगे एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर इट, बिकॉज दैट बिकम्स अ जनरल पैटर्न। सो डोंट स्पीक मच अबाउट इट, स्पीक वेरेवर यू कैन फाइंड द नेसेसरी हेल्प। तो ये कुछ क्योर की बात थी। मैं पार्ट 3 में क्योर के बारे में और डिटेल्ड में बात करूंगा। कुछ 1-2 केस स्टडीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से मैंने कुछ लोगों की एंग्जाइटी को दूर किया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये पहले दोनों पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको स्प्रेड करते रहिए तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके।